हरासमेंट सिर्फ औरतों के साथ ही होती है या मर्दों के साथ भी हरासमेंट सबसे होती ज्यादा है? मर्दों के साथ होती है। सख्त लौंडा खलीलुर रहमान कमर साहब। मैं सख्त लौंडा इसलिए कह रहा हूँ कि जब कभी भी किसी महफिल में जाते हैं तो वहां पर अपनी बातों से, अपने शेर व शायरी से, अपनी कोट से ये जतलाने की कोशिश करते हैं कि उनसे ज्यादा समझदार कोई भी नहीं है। वो दुनिया को जितना जानते हैं, जितना वो खवातीन को जानते हैं, उनसे ज्यादा समझदार तो कोई भी नहीं। लेकिन अब की बार वो चुप गए। चुप वो उससे गए कि वो हनी ट्रैप का शिकार होते होते रह गए, बल्कि यूं कह लें कि वो हनी ट्रैप का पार्शली शिकार हो चुके हैं। अब हनी ट्रैप किसको कहते हैं? हनी ट्रैप कहते हैं जब आप इलीगली या स्ट्रेटेजिकली आप किसी भी बंदे से प्यार मोहब्बत से कोई बात उगलवाने की या उससे कोई काम करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हनी ट्रैप कहा जाता है। मतलब अगर आपको किसी दुश्मन को कोई सजा देनी है या अपना मकसद पूरा करना है तो उसको हनी ट्रैप के जरिए ट्रैप किया जाता है। खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ भी ऐसा होने जा रहा था, जहां पर उनको अगवा करके उनसे 1 करोड़ रुपए बतौर तावान वसूल करना था। और बहुत अच्छी बात है कि ये हो नहीं सका, क्योंकि एक खातून आमना उरूज जो कि उनकी टीम के साथ कांटेक्ट में थी और चाहती थी कि किसी भी तरह मैं खलीलुर रहमान साहब को अपने घर पर मदऊ कर उनको घर पे बुला लूं। और वो खलील साहब की टीम को बताया करती थी कि मैं एक ड्रामा लिखवाना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि ये ड्रामा खलील साहब खुद लिखें। इस एजेंडे के तहत आमना ने कई मैसेजेस व्हाट्सएप किए उनकी टीम को, खलील साहब को, कि आप मेरे घर पर तशरीफ लाएं। खलील साहब सख्त लौंडा जो कि इस बार साबित नहीं हो पाए, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ये दोशीजा उनके घर पर मदऊ हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि उसने अपनी मजबूरी बताई। उसने बताया कि मैं कैंसर की पेशेंट, तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं आपके घर पर आ सकूं, तो क्यों ना आप मेरे घर पर आ जाए। खलील साहब से जब ये सवाल किया गया कि आप उनके घर पर जाने को क्यों तैयार हो गए और रात के वक्त क्यों तैयार हो गए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि मैं 5 साल तक धूप में नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं रात को ही निकलूंगा जहां धूप नहीं होती। मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। करता क्या नहीं करता, वो तो शुक्र है कि वो हनी ट्रैप का शिकार नहीं हो पाया और पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके खलील साहब को इस चुंगल से निकाला। अदरवाइज शायद खलील साहब आज अगवा हो चुके होते और तावान की रकम भी मुंतकिल हो चुकी होती। लेकिन बहुत अच्छा काम किया हमारी पुलिस ने, हमारी पंजाब पुलिस ने, और इस गिरोह को एक्सपोज किया जिसने इससे पहले भी कई लोगों को हनी ट्रैप के जरिए नुकसान पहुंचाया। एक बात तो तय है कि खलील साहब अब की बार ना सख्त लौंडे रहे नहीं, अब वो बेचारे बन गए हैं। उसी तरह जिस तरह से एक आम बंदा किसी भी दोशीजा की बातों में आकर कुछ भी कर जाता है, यहाँ पर खलील साहब ने भी साबित कर दिया कि ये भी किसी का भी शिकार हो सकते हैं। तो मुझे देखते रहिए और मुझे सुनते हुए रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।